संघ को नमन। पूरा जो संघ है बैठा है यहाँ पे ऑनलाइन। ये समन संघ, जो समन संघ जो आज हम बात कर रहे हैं, ये आज 38 महीने हो गए हैं। और ये कैसे इस जगह आज की स्थिति में कैसे पहुंचा है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे कैसे इसका जो क्रम रहा और कैसे ये हमें याद आया कि कोई संघ हमारा है तो उसका नाम भी समण संघ है। तो ये सब बताने के लिए आज संघ ने मुझे कार्यभार दिया है। मैं समण सत्य प्रकाश परिहार फ्रॉम हिसार, हरियाणा। और अभी मैं 3 महीने पहले अधीक्षक अभियंता सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से सेवानिवृत्त हो गए। और अब जितना जीवन बाकी रहेगा वो पूरा पूरा समन संघ को समर्पित है। संघ का समन संघ का जो कंसेप्ट है वो सीधा सीधा है जुड़ने का, जोड़ने का। जब अकेला हो वो कुछ ही करे, लेकिन अगर जैसे ही दो साथी या दो से ज्यादा साथी इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं तो संघ बन जाता है। अगर वो कभी कभी इकट्ठा होते हैं तो टेम्परेरी संघ बनता है, लेकिन अगर जुड़े रहे हमेशा तो परमानेंट संघ बनता है, लगातार बनता है, तो बढ़ता रहता है। संघ के जो एक नारा है हमारा मेन कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद जुड़ने की है, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे। और जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। तो ये जुड़ने की बात है, जब हम बात लोगों में करते हैं तो उनको ऐसा लगता है ये जुड़ना का समझ नहीं आती कई बार। और ये छोटी छोटी बातें ना, जहां जहां जुड़ेंगे, जब जब जुड़ेंगे, तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये संघ घर से ही शुरू होता है। घर से, परिवार में, रिश्तेदारों में, फिर मोहल्ले में, फिर गांव में, इसको ये अगर बात करें तो ऐसे ही बढ़ता है। और अगर ये जुड़ने में अगर देरी हो या हमें समझ ना हो क्यों जुड़ना है, किस लिए जुड़ना है, ये सब बातें जब आती है तो इसमें जुड़ने में समस्याएं भी आती है, बाधाएं हैं। हमें उन बाधाओं का भी पता होना चाहिए कि ये जुड़ने में बाधाएं क्या है। अगर हम परिवार से ही शुरू करें, घर से ही जैसे संघ शुरू होता है तो घर में छोटी छोटी बाधाएं होती है, ज्यादा बड़ी बाधाएं होती भी नहीं है। अगर परिवार इकट्ठा है तो बाहर उसका पता होता है कि ये परिवार इकट्ठे हैं, तो वो हमें पता नहीं होता कि बाहर क्या हमारी इमेज है, तो उसके साथ जुड़ जातियां नहीं होती। लेकिन अगर हम इकट्ठा नहीं रहते हैं या जो टूटने में जो प्रॉब्लम बाधाएं हैं या अवयव है, टुकड़े हैं, वो सारी हमारी छोटी छोटी बातें आपस में जो है ईर्ष्या, द्वेष, या एक एक दूसरे का सम्मान नहीं करना, या छोटा बड़ा की भावना जो है उससे हमें और ढंग से समझना। छोटा बड़ा घर में होना है वो तो एक सिस्टम है जैसे भी, लेकिन मन से किसी को बुरा कहना या छोटा मान के उससे कुछ इस तरह के काम कराना या उसको, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बांटती है। गैर बराबरी या कुछ स्वार्थ, लोभ है, उसके चक्कर में हम आपस में बढ़ते हैं, मनमुटाव छोटा छोटा होता है। तो वो सब वहां से शुरू होकर और फिर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, संघ बढ़ता है, या उन उन पे और कम करके तो आगे और जो हमें बांटने वाली चीजें आ जाती है। अगर जैसे अब संगठन की बात करें तो संगठन में अगेन वो कई चीजें और ऐड हो जाती है। जो इकट्ठे होंगे कहीं बात करेंगे तो मंच के सिस्टम है, जैसे जो भी हम हमें सिखाया जाता है, तो मंच पे किसी पे कोई सोचेगा मुझे बिठाया नहीं तो नाराज हो जाएगा, या कोई नाम नहीं दिया होगा तो नाराज। इस तरह की छोटी छोटी बातें जैसे बढ़ते हैं, जब बड़े भारत तक जाते हैं, गांव से शहर, शहर से आगे और बड़े बड़े शहर की बड़ी मीटिंग या पूरे भारत से जुड़ना है, तो
और ज्यादा इस तरह की समस्याएं हैं, जैसे पद प्रतिष्ठा है, मंच है, कोई मंच पे नहीं बिठाया, माला नहीं, बहुत ही आगे बढ़ते बढ़ते चीजें आती है। अब ये है तो सही, एकलवाद है, राग द्वेष है, प्रसिद्धि की भावना है, नाम की भावना है, या पद पे आगे बढ़ने की भावना है, ये सब चीजें है, लेकिन ये हमें बांटती भी है। चंदे की है, जातिवाद है, जाति के कारण भी है, किसी प्रधानवाद है, प्रधान की लड़ाई है, चंदे की लड़ाई है, अहंकार अहम है, मैं की लड़ाई खूब है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, ये बुराइयां हैं, और ये बुराइयां हमें पता नहीं होती, हम सोचते हैं हम सही हैं। तो अगर हम थोड़ा मन तन अपने आप में झांकते रहे, तो ये बुराइयां पता चलती रहे, तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, पर हम सोचते नहीं है इस बारे में। एक नाम का बड़ा इशू रहता है कि पहचान मेरी हो, अलग अलग पहचान में रहते हैं। अगर कलेक्टिव या इकट्ठी पहचान को समझ ले, इकट्ठे को बढ़ाएं, तो ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन हर एक को अलग पहचान चाहिए, ये भी एक समस्या है। तो ये जो जितनी बात या जो समझ या जो नियम अभी बहुत सारे हमारे समन भाइयों ने बताए, तो सब हम सब नहीं सीखे कहाँ है। ये जब शुरू हुआ समन संघ, जो शुरुआत इसकी हुई थी वी द पीपल से, हम भारत के लोग, तो तब से लेके अब तक है, जो रोज हम जुड़ते हैं और बात करते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे, एक विपसना है इस तरह की, ये समझ लें। तो हम नई चीज सीखते हैं, अपने आप को रोज बदलते हैं, रोजाना ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बदलाव होता है। तो ये जो संघ कैसे शुरू आया है, यहाँ तक पहुंचा है, इसका सफर कैसे रहा है। तो संघ, जो जैसे बताया कि संघ सबके होते हैं, हमारे यहाँ पे वमनों का संघ है, और जंगल में झुंड में रहते हैं उनका संघ है, जानवरों का, मधुमक्खियों का संघ है, डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का, सबका संघ होता है। और जब संघ में रहने लगते हैं तो नियम भी होते हैं, उनके भी नियम है। तो हमारा जो संघ जो हम भूले हुए थे, वो हमारा संघ है, वो समणों का संघ, हम समण है। हमारी पहचान जो है पुरानी, वो समण पहचान है, जो हम भूले हुए थे। और ये शुरुआत ऐसे हुई कि हमें पता है कि आजादी के बाद संविधान जो आया, उससे पहले हमारी क्या हालत थी, और संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने कैसे हमारे लिए अधिकार, सबके लिए, हमारे लिए नहीं सभी के लिए अधिकार जो दिए। और आज 74 साल हो गए, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रयास किए गए, हमारे महापुरुष में अलग अलग पार्टियां आई, संगठन आए, बड़े बड़े खूब काम करने वाले भी हुए, पर हमारी जो हालत है ना, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। संविधान का जो पर्पज था, संविधान में जो परिकल्पना या राष्ट्र की कल्पना जो की थी, राष्ट्र निर्माण की, वो कहीं नहीं बढ़ पाई। उसका रीजन पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, जो भी उस टाइम रहा, क्योंकि जो एक कह सकते हैं कि देश आजाद तो हुआ, लेकिन एक्चुअल में आजाद नहीं हुआ। कई बार सोचे हम, पता चले कि ये ट्रांसफर और पावर था। उस टाइम जो एक्चुअल आजादी चाहते थे, उनकी बात तो हो ही नहीं पाई ना। भगत सिंह और बाबा साहब और बहुत सारे इस तरह के थे। तो संविधान जो हुआ, उसको उसको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी जिनको थी, वो सही में आजादी वाली भावना के वो थे नहीं। वो तो पावर चाहिए थी उनको, अंग्रेजों के पास थी तो वो चाहते थे हमारे पास है। असली बात यही लड़ाई थी उनकी, और जो आजादी की लड़ाई वाले थे वो थोड़े थे, वो उनकी इतनी बात हो नहीं पाई। तो हमारी जो हालत है ना, वो हमारे जो यहाँ पे सीनियर साथी है, काम इधर उधर संगठनों में करते ही थे, कहीं ना कहीं करते ही हैं। वो तो उन्हें लगा कि ये समस्या क्या है, जड़ कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा। तो अलग अलग जैसे थे, तो उन्हें पता चला कि जड़ तो हमारी जो है, हम इकट्ठा नहीं है इसलिए है। इतनी बात तो सबको समझ आ जाती है, आज भी हम समझते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। और हमारा संविधान भी संघ आधारित है, इतनी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और ये सब बातें हम पढ़ते भी हैं कि जो किसान का बेटा और 4 बच्चे, 4 बेटे, और उनको कैसे उन्होंने इकट्ठा रहने के लिए बात समझाई, मरते हुए।
तो ये सब बातें हमें पता है, पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम एक समझने की कोशिश नहीं करते, याद नहीं करते। तो कुछ साथी हमारे जो थे संगठन में काम करने वाले थे, उन्हें कुछ दर्द हुआ कि अब तक कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो बाई चांस वो आपस में मिले, काम तो संगठन की तरह ही कर रहे थे। तो उन्होंने बात एक ही कही भी हाँ ये इकट्ठे नहीं होते, इसलिए प्रॉब्लम है। तो संगठनों से रिक्वेस्ट की गई भी आप ना इकट्ठे हो। काफी प्रयास किया गया और आए भी। 2017, 18, 19, 20 तक काफी प्रयास करते रहे, जो साथी अलग अलग संगठन में जिनको समझ थी, पर वो प्रयास में कामयाब नहीं हुए। और इकट्ठा हुए तो बस अपनी अपनी बात कह गए, अगेन वापस अपने उसी कार्यशैली में, जो संगठन की कार्यशैली होती है, प्रधान वगैरह और चंदा इकट्ठा करना, जो भी सिस्टम है अपने नाम के लिए, कहीं कुछ हो गया तो वहां अलग अलग जाना, ये सब चलता है, चल रहा था। तो उन्हें नहीं समझ आई। तो फाइनल उनको वार्निंग दी गई हमारे सीनियर साथियों भी, अभी तुम मान नहीं रहे, डेट फिक्स की, और अगर तब तक आप इकट्ठा एक्चुअल में नहीं हुए तो फिर हम जनता में जाएंगे, जनता को असलियत बताएंगे। तो ये फिर 5 मई 2021 को वो साथी मिले और उन्होंने आगे बात करना शुरू किया। और जो समाज में जो लोग अलग अलग जिनकी समझ आई जिसके भी, उनको फोन कर करके उस जूम पे जोड़ना शुरू किया और इकट्ठा होना शुरू किया। और जब इकट्ठे होते हैं तो नेचुरली डिस्कशन होता है, सब कुछ बात होती है, कहाँ समस्या है, क्या जड़ है, क्यों हमारी हालत ऐसी है, क्यों नहीं संवैधानिक अधिकार है, इतने संगठन होते हुए भी। 29 लाख संगठन बताते हैं आज, और बढ़ गए होंगे, 1 1.5 साल पुरानी बात है। तब भी हमारी ये हालत है। तो जो हम इकट्ठा होंगे तभी ठीक होंगे, तो होते नहीं। और इनको हम बाध्य करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं, कुछ एनर्जी इन पे लगाएंगे, नहीं तो आम जनता हम अपना संघ जो है, संघ नहीं पता था तब भी, इकट्ठा होंगे। और हमारा जो इकट्ठा होने की प्रक्रिया वो शुरू हुई वी द पीपल से, जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है, उससे शुरुआत हुई कि हम भारत के लोग। तो शुरुआत में नाम यही था, इकट्ठा होना शुरू हुए, नियम नियमावली बनती गई। नेचुरली इकट्ठे होते हैं तो नियमों में रहना होता है, अकेला आदमी कैसे ही रहे। लेकिन अगर इकट्ठे होंगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो नियम भी बढ़ते जाएंगे। तो छोटे छोटे नियम बनाने शुरू हुए, हाउस लगना शुरू हुआ। जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल मीटिंग ये होगी, 7 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में कोई एक इकट्ठी मीटिंग करके उसमें कुछ लोग कुछ नियमावली पे डिस्कशन करते थे। नॉर्मल मीटिंग हुआ है जैसे, अब है इसमें नियमावली नहीं बनती, डिस्कशन वैसे होता है, लेकिन हाउस लगता है पार्लियामेंट की तरह, जैसे लगता है, ऐसे लगना शुरू हुआ। और कभी हफ्ते में, 10 दिन में, ऐसे कुछ प्रक्रिया बनाई गई शुरू शुरू में। और बहुत सारे नियम आए, उन पे डिस्कशन होता रहा। नियम कैसे आए कि हम संविधान को मानेंगे। नेता कौन है, नेता तो की बात थी, क्योंकि सभी संगठनों से आए थे, सबको नेता का पता था, नेता एक कंसेप्ट है, नेता होना चाहिए। तो यहाँ पता चला कि नेता के कारण ही तो प्रॉब्लम है, हर कोई नेता बनना चाहता है तो उससे और संगठन टूटते हैं। तो यहाँ नेता नहीं होगा, भाई कौन होगा नेता, कौन गाइड करेगा, तो संविधान हमारा नेता होगा, संविधान ही हमें गाइड करेगा। ये बात एक्सेप्ट कर ली गई सबने। उसके बाद क्या, मीटिंग करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, कैसे करेंगे, तो हमें कम से कम खर्चा करना है। तो हम बराबरी की भी बात करेंगे, क्योंकि संविधान में सब कुछ यही चीजें हैं, इक्वलिटी। तो हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे तो एक साथ बराबर में बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो सारे नीचे, कोई मंच नहीं लगेगा, जो मंच भी हमें बांटता है। बातें डिस्कस करते करते ऐसे ही डिस्कस हुआ कि मंच भी हमें बांटता है, तो मंच ही नहीं लगेगा, अलग कुर्सी नहीं लगेगी। तो ये डिसाइड हो गया कि हम नीचे बैठेंगे, नीचे कुर्सी पे बैठेंगे, सारे बैठेंगे कुर्सी पे। अगर और ज्यादा ऊपर बैठने लायक है तो और बैठे, हम सोफों पे बैठे, गद्दी खूब करें। लेकिन अगर नहीं है, कुछ लोग है, तो हमें ज्यादा लोगों का बात है उस पे चलना है। और फिर मीटिंग करेंगे तो वहाँ खाना बनाना और कोई खर्चे हैं तो वो भी कैंसिल, की खाना हम घर से लेके आएंगे। उसका भी पर्पज था कि खर्चा कम है। उसके बाद हम खाना वो मिक्स करके खाएंगे, उसका भी पर्पज था, ये भी नियम बना, ताकि हम भेदभाव पूर्ण हमारा जातीय भावना या टुकड़ों टुकड़ों वो ठीक होगी। तो सब नियम एक दूसरे से खूब डिस्कशन कर करके बनते गए, और हर एक नियम का फायदा हुआ कि हम एक दूसरे को पुकारेंगे क्या, कि मान्यवर
और महोदय पता नहीं क्या क्या किस तरह के नामों की बात हुई, डिस्कशन हुआ, तो उसमें आया कि सर और बहन जी हम एक पुकारेंगे। डिस्कशन हुआ इस पे, ऐसे नहीं बने ये भाई सर सबका बराबर है जैसे पुराने समय में, क्योंकि बुद्ध की फिलोसफी सबको पता है और वो सब जानते थे। तो बुद्ध के छोटे छोटे नियम पता थे सबको कि बुद्ध के समय क्या था, तो आज हम वैसे ही अपना लें। तो बुद्ध के समय इक्वलिटी की बात थी, संबोधन जो है बनते नाम से होता था, तथागत गौतम भी सबको बनते कहते, उनको भी बनते। तो एक चीज से संबोधन होता था। तो जैसे उस टाइम था वैसे यहाँ शुरू किया, तो यहाँ नए रूप में थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ कि हम सर बोलेंगे, बहनों को महिलाओं को बहन जी कहेंगे। अब ये नियम भी बन गया। उसके बाद कहीं बड़ी मीटिंग होगी तो क्या करेंगे, उसमें खर्चा तो कम ही करना है, तो अब आजकल के साधन है तो गाड़ी भी यूज करेंगे हम, तो उसको भी शेयरिंग करेंगे, ये भी नियम बन गया। अगर 5 लोग जाए लेके भी जाने हैं और 5 लोग वो खर्चा वो शेयर करेंगे, ऐसे नहीं है एक पे डाल रहे हैं, वो दोनों की ड्यूटी है। जिसकी गाड़ी है उसकी भी ड्यूटी है कि उनसे बाकी 4 साथी या 3 जो है उनको कहें भी ये खर्चा है ये शेयर कर दो। और जो देने वाले हैं बाकी बैठे उनकी भी ड्यूटी है कि वो पूछ के दे। इसका भी एक पर्पज है कि हम स्वाभिमानी बने। हम फ्री की चीजें जो है आदत पड़ी हुई है वो भी हमें बांटती है, वो भी हमारी हालत खराब होने के जिम्मेवार है। अब जैसे वोट डालने का समय आता है 5 साल में, पैसे ले लिए, दारू ले ली और बस फिर वोट उसको दे दिया और फिर 5 साल दुखी। तो स्वाभिमानी नहीं है, बहुत जल्दी हम फ्री चीजों पे वो जो है तैयार हो जाते हैं लेने के लिए। क्यों ले, तो हमारे अंदर वो पुरानी भावना है। पहले सबको पता है, हम छोटी छोटी बातों पे कह देते ना क्या लेके खा रखा है तुम्हारा। तो उसका मतलब यही था कि पूरा हम अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, तो स्वाभिमानी है, किसी की सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसे ले नहीं रखा। तो अगर हम इस तरह की भावना रखते ही नियम बनाए तो इससे फायदा कि हम स्वाभिमानी रहेंगे, एहसानमंद नहीं रहेंगे, ना एहसान करेंगे ना एहसान लेंगे। तो ये सब नियम बने। ये नियम बनते बनते और उसके बाद जो यहाँ जो मिलना शुरू हुआ था वो और बात हुई कि वो जूम पे ही शुरू हुआ। उसका भी कारण था कि फिजिकल मीटिंग उस टाइम 2021 में कोविड हो गया आ गया था जैसे, तो फिजिकल पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो सब लोग जूम पे मीटिंग करने लगते थे और मीटिंगें भी होती थी। तो यहाँ भी सोचा गया कि जूम पे करेंगे, पहले फोन वोन पे कांटेक्ट किया, फिर जूम पे शुरू हो गई। जूम पे 2-2 बजे तक मीटिंगें यहाँ पे होती थी, 8 बजे से लेकर बहुत टाइम बहुत डिस्कशन होता था पुराने। अब कुछ लाख जो साथी है उससे नाराज भी हो जाते थे, 2 दिन बाद में फिर जुड़ जाते थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऐसे थे वो कई बार परमानेंट भी छोड़ देते थे। अब सोचा गया कि जूम पे है 5-4 महीने हो गए, तो क्यों ना फिजिकल मीटिंग कोई हाउस रखा जाए और ये जितने नियम हम बना रहे हैं पालन कर रहे हैं इनकी रूपरेखा और इनको कंपाइल करके कोई न कोई सिस्टम बनाए। तो पहली जो संग जो हमारा कह सकते हैं हाउस लगा फिजिकल, वो पानीपत में 25 जुलाई 2021 को लगा। और उसमें बहुत सारे पुराने यहाँ भी है, सब आए, सबने अपनी बात रखी, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए कैसे हम काम करेंगे, कौन बैंक की तरफ काम करेगा, कौन धर्म पे काम करेगा, कौन हमारे शिक्षा पे काम करेगा, कौन हमारी संस्कृति पे काम करेगा, ये सब चीजें हुई। और कैसे हम काम करेंगे, घटक संघ बना के करेंगे, कोई डॉक्टर घटक संघ, कोई इंजीनियर घटक संघ, कोई शिक्षक घटक घटक संघ। तो तब तक हालांकि संघ की जो फिलोसफी थोड़ी चल गई थी, लेकिन आत्मसात टाइप नहीं हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे सब अपना घटक संघ के रूप में भी काम करने लग गए। लेकिन जो संघ के नियम थे वो हमें आत्मसात करने थे, तो कुछ साथी ऐसे भी निकले जो संघ के नियमों से उन्हें बड़ी थोड़ा सा इरिटेशन होती थी, भाई ये नियम क्यों। तो हाउस में भी काफी जो है ना जो गर्मा गर्मी भी हो जाती थी। तो कुछ साथी वहां भी नाराज हो जाते थे भी, नहीं मेरी बात ही मानिए। अब बातों में सही है वही मानिए जो संघ के लॉन्ग दूर तक चलने के लिए जो संगठनों वाले नियम है वो नहीं चलेंगे। तो ये वी द पीपल के जो नियम है ये सारे वी द पीपल के नियम से ही चलते रहे। और उसके बाद ये दिसंबर में जाके एक संघ का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो गया था। तो अमरोहा में 5 दिसंबर को एक समण संघ के नाम से ये मीटिंग, पहली मीटिंग हुई फिजिकल।
तो कहने का मतलब ये है कि जो जो शुरुआत हुई थी वी द पीपल से, धीरे धीरे सारे नियम सारी बातें चलते चलते याद आ गया कि हम सुखी कब थे, हम हमारी सारी जीडीपी कितनी ज्यादा थी, कैसे थी, कैसे हम इक्वलिटी थी, कैसे बराबरी में रहते थे हम, कैसे भाईचारे से रहते थे, कोई समस्या नहीं थी, कोई जातिवाद नहीं था, कोई छोटा बड़ा का सिस्टम नहीं था। तो वो कब था? तो वो पुराने समय में बुद्ध से भी पहले थे, तो वो तब था। बुद्ध ने उस संघ को और मजबूत किया। तो उससे पहले का नाम सारे के सारे क्या थे? हम समण थे। और संघ में रहते थे, चाहे अलग अलग संघ थे नाम उनके, पर थे संघी, सारे संघ में ही रहने की भावना। और जो कोई बाहर से आया जो था, उनको हमने जैसे अभी बताया कि उनको हमने वम कहा। हमारे से उल्टा थे वो लोग उल्ट काम करते थे, हर प्रक्रिया उनका आचार आचरण जो हमारे से उल्टा था। तो इसलिए हमने वम बोला, सम का उल्टा वम। तो हमारा संघ समन संघ था, तो उनका संघ कह सकते हैं, संघ तो सबका होता है, तो उनका वमन संघ हो गया। लेकिन उनकी प्रक्रिया हमारे से उल्टी थी। हो सकता है सभी संघ होते हैं, उनके अपने अपने नियम है। हो सकता है उनके लिए हमारा संघ है ना, उनके लिए ओम है। जैसे हमारे लिए वो संघ है, वो ओम है। लेकिन वो तब संघ नहीं था, वो थोड़े से लोग थे, उनका संघ हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत मांगते थे। हमने सब सुना है कि ये गरीब ब्राह्मण, एक याचक ब्राह्मण, ये सब चलता था। तो वो सब जो लोग थे, वो धीरे धीरे ना उन्होंने हमारे इन नियमों में, या जब भी हुआ होगा, वो अलग प्रक्रिया, उसकी हम बात बार बार करते नहीं करेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है समर संघ, ये शुरू हो गया कि हम संघ में हैं। उसके बाद हमारी जो बड़ी बड़ी संगीति लगनी शुरू हुई, जैसे इंटरनेशनल संगीति दिल्ली में हुई 15 मई को। तो सारे के सारे जो नियम है हमारे, उससे पहले ये 10 गोल्डन रूल एक एक करके आ गए थे। तो वो जो तो ये जो हमारे जो नियम थे छोटे छोटे, वो उन गोल्डन रूल के तहत ही आ गए। भाई ये संघ है, समनों का संघ है, इसमें वमन नहीं आ सकता। और ये भी पुराने रूल है हमारे। हमारे साहब काशीराम जी भी यही कहते थे कि वमन हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे वो तोड़ता है उसकी विषमतावादी। उनका जो है ना बिहेव ही ऐसा है, व्यवहार ही। वो कहीं भी जाएगा तो अपना वर्चस्व बनाएगा, और वहां अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है, वो सब जगह जाता है। तो हमारे समर्णों के संग में नहीं आएगा, तो उन्होंने भी यही बात की थी। लेकिन वो बहुजन की कंसेप्ट था, उसके तहत थी वो। ऐसे ही बाबा साहब ने भी ये कहा है कि अपनी बुक है उनकी जो अनिलेशन ऑफ कास्ट, कि जो वमन है, वमनों का जो है, वो एक बम की फैक्ट्री की तरह है। वो कभी भी फटता है तो विनाश ही करता है, वो कोई और उसका मतलब पर्पज होता ही नहीं है। तो ये उसमें लिखा हुआ है बाबा साहब ने। तो ये हमारा संघ है, इसमें एक लिमिट रखी गई, समनों का संघ है, इसमें वोमन नहीं आएगा। यहाँ भी कई बार सोचते हैं कि आज भी सोचते हैं कि ये इसमें यार ये वमन क्यों नहीं आ सकते। अब बुद्ध का संघ है, उस तरह की सोचते हैं, ये भिखु भिखुणी संघ है। तो बुद्ध का संघ है, बुद्ध तो एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि जो बुद्ध हो जाते हैं वो भेदभाव नहीं कर सकते किसी में भी हो, प्राणी में, किसी प्राणियों में, इवन जानवरों में और इनमें नहीं कर सकते। नहीं तो बुद्ध ही नहीं है। तो उसमें तो बमन लोग आ सकते थे। लेकिन हमारा तो ये सामाजिक संघ है, पहले भी ऐसे ही था। बुद्ध से भी पहले वो भी संघ के हिस्सा थे, समन संघ के। तो हमारे संघ में समनों के संघ में समन ही आ सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते। तो ये पहला नियम बना। दूसरा, जैसे जाति का जो चंदा कभी नहीं, ये भी हमें बांटता है। ये सब मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा कि चंदा हमें बांटता है, हमें समझ है। अब बात कई बार यहाँ करेंगे भी, चंदे बिना, पैसे बिना, ठीक है, वो अलग बात है। चंदे पैसे की जरूरत है, वो करो और खर्च करो और बात खत्म। लेकिन आज की डेट में वो चंदे की जो आदत पड़ी हुई है संगठनों को, वो सही में बांटती है। कोई संगठन एक नहीं रह रहा। उसकी नियति जो संगठन की है, संघ के नियम है, सॉरी, संगठन के वो नियम बंटने वाले ही हैं। उसकी संगठन एक बार बना, उसकी नीति टूटना ही है, साल 2 साल 5 साल, वो लंबा नहीं चल सकता। उसके सिद्धांत ही ऐसे हैं। कभी प्रधान की लड़ाई होगी आपस में, कभी चंदे पे लड़ाई होगी, कभी मंच पे लड़ाई होगी, कभी नाम पे लड़ाई हो, जैसे अभी बताया, वो सारी सारी चीजें उनमें होती है संगठनों में।
तो वो दूसरा नियम है, चंदा नहीं लेंगे, देंगे भी नहीं। नहीं देने का भी रीजन है, डिस्कशन हुए हुए सारे, कि अगर चंदा दे रहे हैं तो हम उनको बढ़ावा बढ़ावा दे रहे हैं, कांटेदार जो हमारे पौधे हैं। जैसे अगर मैं आज 5 संगठनों को चंदा दे रहा हूं, तो अगले साल हो सकता है इसी साल बाद में 5 की बजाय 7 संगठनों को चंदा देना पड़ेगा, उससे अगले साल और बढ़ जाएंगे। और वो बढ़ते क्यों है कि उनका उनको एक लोभ सा हो जाता है कि लोगों से लिए पैसे, कुछ खा पी लिए, कुछ कार्यक्रम में लगा दिए, तो एक संगठन बन गया, उनका धंधा बन गया। और आज हम अगर बात करें तो जैसे कई बार बात होती है कि जो उसके वर्कर है वो परसेंटेज बेस पे भी काम करते हैं, ये सब बातें आ चुकी है। इसलिए इसका चंदा बंद करने की बात हुई है। किसी की जरूरत है वो कर सकते हैं, पर इस सिस्टम को थोड़ा एक बार बिल्कुल रोकना पड़ेगा। ये सोच के इसको चंदा लेंगे भी नहीं और देंगे भी नहीं, कोई अकाउंट नहीं है, ये भी नियम बनाए हुए अकाउंट खोलेंगे ही नहीं। फिर जाति का अभ्यास नहीं करेंगे, उसी तरह से नियम बने हुए हमारे। जाति का अभ्यास नहीं करेंगे, हम बैठेंगे इक्वलिटी में बैठेंगे और खाना मिलके खाएंगे, तो जाति का अभ्यास दूर होगा। अब हम जाति की बात ही नहीं करते, हमारे मन में है ही नहीं। क्योंकि ये सारे सारे नियम हमारे अंदर तब आत्मसात होते हैं जब उसकी प्रैक्टिस करें हम। बुद्ध का मार्ग और सारा का सारा प्रैक्टिस का मार्ग है, वैज्ञानिक है। तो हम सबको वो प्रैक्टिस हम रोज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से जो प्रैक्टिस नहीं करते तो छूट जाती है। तो जाति की प्रैक्टिस करनी नहीं थी, करनी नहीं है, तो छूट जाएगी। केवल संघवाद है, जैसे संघ में रहेंगे, संघ की भावना जगाएंगे, इकट्ठा रहने की भावना आएगी हमारे अंदर। और पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, संघ राजनीति में नहीं जाएगा, ये भी बहुत बड़ी लोगों को लगता है। तो ये सारी डिटेल बताते रहते हैं कि संघ राजनीति में क्यों नहीं जाएगा, क्या कारण है। भाई संघ बहुत बड़ा है, 120 करोड़ लोगों का संघ है, कोई एक ही काम थोड़ा ही है, बाकी काम भी है। तो इतने सारे काम है, सारे काम करेगा संघ। तो राजनीति वाला काम भी एक छोटा सा पार्ट है, 120 करोड़ लोगों में से कोई करेगा। लेकिन संघ की जो नियम है ना, संघ के सिद्धांत है, उसके अनुसार करेगा। उसके अनुसार अगर वो जो राजनीति में जाने वाला है या संघ की फिलोसफी को समझता है, तो वो संघ के लिए, समनों के लिए ही काम करेगा उसमें, राजनीति में भी। तो इसलिए ये इस चीज को काफी समझने की जरूरत, समझाने की जरूरत पड़ती है। और जो संघ का आदेश है वो सबको मानना है, ये भी नियम है। क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो संघ रहेगा नहीं। तो हमारा संघ जो टूटा और जातियों में बटा, तो ऐसे ही बटा। उसके बाद संघ जो है, जो कोई घात करेगा, जो संघ को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको संघ से बाहर निकाल देंगे परमानेंट, और कभी वापस नहीं लेंगे। जैसे बुद्ध के समय, बुद्ध के संघ में भी भिक्खु भिक्खुनी संघ है, भिक्खु संघ में जो देवदत्त था उनका भाई, तो वो 500 भिक्खुओं को ले गया था, तो वो वापिस तो ले आए थे उनको समझा के, नए भिक्खु श्राणमेर थे सामने। लेकिन वो उनको नहीं लिया गया वहां पे, उनका भाई होते हुए भी। तो ये सारे नियम, 10वां नियम भी, ये नियम हमें मान्य है। तो ये जो नियम है 10 के 9 हमारे जो वो हमें कभी अमान्य नहीं किए जाएंगे, ना कभी जो है छोड़े जाएंगे, कभी भी हमें हमेशा के हमेशा हम मानते रहेंगे। और खत्म भी नहीं किए जाएंगे, और कभी बदले भी नहीं जाएंगे। अब इस पे भी कई बार आ रहे, बदले क्यों नहीं जाएंगे? अभी तो संघ के नियम है, माने तो सही है एक बार, उसके बाद देखेंगे कोई समस्या आएगी तो, क्योंकि संघ में ऐसा ही होता है। तो ये सब नियम भी बने। उसके बाद आज का कंसेप्ट लेटेस्ट जो है, 4 ग्रंथ हो गए हमारे, सारे डिस्कशन करके हाउस में बात होगी। तो अब हमें हमारी पहचान है वो अलग अलग है, जो हमें हम भूल चुके थे। तो पहचान हमारी समण है। तो फिर ये कंसेप्ट अभी 1000 दिनों का हमारी कैंपेन है कि हमें सबको याद कराना है कि वो समण है। बाकी पहचान है, धार्मिक पहचान है, कोई क्षेत्रीय पहचान है, कोई कुल व्यवस्था वाली पहचान है, कोई जो है एरिया वाइज पहचान भी है किसी की, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, वो पहचान भी रखे हुए हैं। तो बहुत सारी हमें 5 7 8 10 पहचान हम बनाए रहते हैं। और उसी संगठनों की पहचान भी लोग कर रहे हैं अभी। कोई अम्बेडकरवादी, कोई अपने महापुरुषों के नाम पे भी पहचान बनाते हैं, लेकिन वो पहचान बनाए रखें। लेकिन हमारी जो मूल पहचान, असली पहचान है, वो है हमारी समझ। तो उसको हमें याद करना चाहिए। अगर हम कोई भी यहाँ डिस्कस करें, बात करें, तो कोई पूछे तो हमें बताना ही है कि मैं समण हूं।
अब ये नेचुरल है, हम कहीं भी जाते हैं इकट्ठा होते हैं तो पूछते हैं बात, तो हम पहचान नाम बताएंगे, कहाँ से ये बता देंगे, फादर्स नेम बता देंगे, गांव का नाम बता देंगे। लेकिन आखिर में हमारे अंदर एक ऐसी भावना रहती है, इसकी जाति क्या, ये पूछेंगे। तो वो बताने में जैसे ही बताते हैं तो ये समस्या फिर बंटवारा शुरू हो। तो हमें अभी इस बात को भूल जाना है, जाति है नहीं, जाति हमारी कोई नहीं है। हम कुछ भी काम करें, जाति पुरानी बात होगी। आज हम जो काम कर रहे हैं वो काम है, क्योंकि जाति जो बनी है वो काम को ही बनाया, काम को छोटा बड़ा किया, फिर उसको काम को ही जाति बना दिया। तो और उस जाति को छोटा बड़ा कर दिया, उसके कारण हम फिर बंट रहे हैं। तो वो हमें खत्म करनी है, खत्म करनी है तो हमारी एक पहचान पे हमें रहना है। हमारी पहचान समण है। कोई अम्बेडकरवादी, कोई रविदासी, कोई कबीरपंथी, ये सब पहचान हमारी समय समय पे बदली है। आज कोई अम्बेडकरवादी कहता है तो अम्बेडकरवाद से मानते हैं, तो बाबा साहब से पहले कोई कौन था? अम्बेडकरवाद थोड़ा ही था, कोई नहीं था। अगर कोई सिख है हमारे भाई, तो सिख पंथ कब शुरू हुआ? उससे पहले तो वो भी कुछ होंगे। अगर कोई रविदासी कहता तो 600 साल पहले, जब हमारे महासमण संत रविदास जी या कबीर साहब पंथी कहते तो वो जब हुए, उससे पहले भी हम कुछ होंगे। तो हम ये सोचते नहीं है। ईसाई कोई है या मुस्लिम है, तो मुस्लिम मोहम्मद साहब कब हुए? वो जो 1400 साल पहले हुए, 670 में, उससे पहले भी तो हमारे, जो आज हम ये माने, तो कुछ होंगे। तो हमारी पहचान अगर हम ऐसे जाते जाते हैं, तो मूल पहचान हमारी बुद्ध से भी पहले, जो बुद्ध को भी मानते हैं आज, कोई बुद्धिस्ट कह रहे हैं तो वो भी समण है। जैन भी समण थे। जैन आज कोई कह रहे वो भी समण है। क्योंकि उस टाइम से पहले जो लोग थे सब समण थे, सबकी पहचान विदेशों में भी समण थी। समण राजा, समण व्यापारी, समण डॉक्टर, ये सब पुराने टाइम में भी हुए हैं। शुद्धत व्यापारी, समण जीवक, डॉक्टर, राजा हमारे अशोक, विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद सारे हर्षवर्धन तक, और बाद में भी ये 11वीं 12वीं सदी तक सबके सब बौद्ध राजा थे, बौद्ध परंपराएं थी सारी सारी। तो हमें अब ये लास्ट में हमें क्या है कि हम समण है, इसको आगे बढ़ाना है, और यही हमें बचा सकती है, और इसी से हम इकट्ठा हो सकते हैं। नहीं तो हम बंटे हुए हैं और बंटने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे आजकल की अभी एक हफ्ता तक हमने जो चर्चाएं चलाई, तो उससे निष्कर्ष निकाला कि हम लोग आज भी बिल्कुल समझते नहीं है, और जो भी कोई हमारे अंदर कुछ भी ऐसी बात, ऐसा मुद्दा छोड़ देता है, उसमें बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना हमारी भला कैसे हो सोचे, हम ऐसे टूट पड़ते हैं अपने अपने फायदे, अपने अपने नाम के लिए। तो हमारे संगठन सारे सारे, चाहे वो कितना ही सही कहे अपने आप को, जब तक वो एक नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तो कोई चारा नीचे कितना ही नाम कितना ही कर ले। और एक होना होना नहीं है, रहना भी है। आज हो सकता है एक मुद्दे पे इकट्ठे एक बार दिख जाएंगे, लेकिन हमारे विरोधी है, वो संघ है, उसे पता है कि ये टेम्परेरी है। कोई छोटा मोटा लालच देंगे, कोई पद गा दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कोई और भेदभाव डाल देंगे, तो वो जल्दी टूट सकते हैं। तो विश्वास नहीं आपस में हमें, और उन्हें पर ये विश्वास है कि बहुत जल्दी टूटने वाले हैं। और हम अगर टूटना बंद करें, इकट्ठा रहेंगे, तो हमें कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे हम यहाँ 3 साल से संघ में जुड़ते हैं, तो हमें आपसी विश्वास है। हम जुड़ते हैं तो जुड़े हुए, प्रॉपर जुड़े हुए, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कितना लोभ लालच कुछ नहीं, कितना ही कर ले, कितना ही हमें तोड़ने की कोशिश करें, हम टूटेंगे नहीं। ये बॉन्डिंग है, ये जब बढ़ती है जब लगातार कंटिन्यूअस रहे। तो इसलिए हमें इस संघ को बढ़ाना है। समण शब्द को हमें पूरा पूरा बताना है। हर कोई समण है, हमें ये बात कहनी है। जो बमण भी कई बार पूछता है तो उसे कहे भी हम तो समण है। कोई जाति, कोई भी पूछे समण है, कोई पूछेगा मतलब किस जाति नहीं होती भाई समणों में। ये सब बातें हमें आगे बढ़ानी है, हमारे संघ को बढ़ाना है, समण संघ को बढ़ाना है। संघ बढ़ेगा, हाँ, अगर हम मैं समण की कैंपेन बढ़ाएंगे हमारा, तो ही हमारा संघ बढ़ेगा। और मैं इतनी बात के साथ बहुत ज्यादा समय हो गया है, ज्यादा समय लिया है, तो मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, कुछ ऐसा बात रखी, किसी को हर्ट किया, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं।